और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन तमाम हैपनिंग्स की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ इसलिए शेयर करना मुमकिन नहीं क्योंकि अगर पिछले चंद घंटों की बड़ी अहम हैपनिंग्स की, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की तफसीलात आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करने बैठें तो आज का हमारा ये जो वीडियो लॉग है ये ख़ासा तवील हो सकता है। तो मैंने स्क्रूटनी की है और पिछले चंद घंटों की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, जो अहम तरीन हैपनिंग्स हैं, जिनमें से चंद ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप देखने वालों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्रोग्राम में शेयर की जाने वाली जो ख़बरें हैं उनकी अहमियत को देखते हुए और तवालत को देखते हुए मैंने आज के प्रोग्राम का जो इंट्रो है, जो ख़बरों का इंट्रो होता है, वो मैंने स्किप कर दिया है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो लॉग में आपको मैंने आगाह किया था कि आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 केस है, इस अहम केस की आज समाअत होने जा रही है। तो आज इस केस की जो समाअत है वो 6 घंटे तक जारी रही और 6 घंटे की इस तवील समाअत में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहान थे उनके बयानात तो ऑलरेडी कलमबंद हो चुके थे, लेकिन जिरा का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करना रहता था। तो आज दो गवाहान थे प्रोसिक्यूशन के, जिसमें इमरान खान साहब के साबिक प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं इनाम शाह, उन पर इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अपनी जिरा के प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया है। और आज इन 2 गवाहों पर जिरा का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद जो अब तक के जो विटनेसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान कलमबंद करवा चुके हैं, जिरा मुकम्मल करवा चुके हैं, उनकी तादाद 16 हो चुकी है। यानी 16 गवाह उनके बयान कलमबंद हुए और इन पे जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया गया है। और आइंदा की तारीख जो कि 17 सितंबर, यानी आज से ठीक एक दिन के बाद बुध के रोज़ जो अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की अगली समाअत होगी, प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों को अदालत ने तलब कर लिया है और ये दोनों गवाह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बड़े अहम हैं। इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब की बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं, उनको भी अदालत में जाने की इजाज़त दी गई और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन इस केस की समाअत के बाद 2 अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, केस की समाअत से पहले भी और केस की समाअत के बाद भी। एक तो अलीमा खान साहबा जिन्होंने आज मीडिया का बायकॉट किया। अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो नेशनल मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया के साथ बात करेंगी। और अलीमा खान साहबा ने आज फिर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो नेशनल मीडिया आता है इसमें प्लांटेड लोग आते हैं जो आकर बदतमीज़ी करते हैं। अब अलीमा खान साहबा से पूछे किसी एक सहाफ़ी का नाम बता दें जिसने अलीमा खान साहबा के साथ बदतमीज़ी की हो। आप चाहे तैयब बलोच का नाम भी लें, लेकिन साबित करें कि तैयब बलोच ने आपके साथ क्या बदतमीज़ी की। उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की, उसने सिर्फ सवाल पूछा था, लेकिन सवाल चुपता हुआ था, सवाल जो है वो तलख था, सवाल जो है वो अलीमा खान साहबा की अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ का था जो 2004 में ख़रीदी गई और 2018 तक उन प्रॉपर्टीज़ को छुपाया गया था। अगर मनी ट्रेल थी और लीगल धन के साथ, हलाल धन के साथ ख़रीदी गई थी तो 14 साल सवाल ही है कि उन प्रॉपर्टीज़ को फिर क्यों छुपाया गया था। खान साहब तो बड़े नीट एंड क्लीन थे, हालांकि खान साहब ने भी अपना लंदन का फ्लैट छुपाया था। खान साहब ने भी अपना जो लंदन का फ्लैट है वो एमनेस्टी स्कीम में ज़ाहिर किया था। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। अब उनकी नाराज़गी भी है लेकिन हकाइक भी हैं। यानी दूसरों के लिए जो पैमाना है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को छुपाते हैं तो आप चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, आपने करप्शन की है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी छुपाएं, वो बंदा छुपाए जो प्रॉपर्टी छुपाने को करप्शन कहता है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को क्या कहना। तो अलीमा खान साहबा ने एक नया एक राग जो है वो लापना शुरू कर दिया है कि ये अब तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान साहब को सज़ा देने जा रहे हैं। यानी केस कंप्लीट होने से पहले ही अलीमा खान साहबा ने ये ढंडूरा पीटना, ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि इमरान खान को सज़ा देंगे, हाय इमरान खान को सज़ा देंगे, हाय बुशरा बीबी साहबा को सज़ा देंगे। अब जब इस केस में चलें अगर सज़ा हो जाती है तो फिर आप देखिएगा कि ये फिर कहेंगे अब 9 मई में इमरान खान साहब को सज़ा देंगे, अब 9 मई में इमरान खान साहब को कन्विक्ट कर दिया जाएगा, ताकि फैसला आने से पहले ही जो अदलिया की क्रेडिबिलिटी है उस क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त प्लान और हिकमत अमली लेके चल रही है।
लेकिन इसके साथ साथ आज अली अमीन गंडापुर साहब भी अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो मैंने थंबनेल पे खबर लिखी ना कि सियासत में भौचाल आ गया, ये खबर इसी से निकलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और अडयाला जेल के बाहर आके गंडापुर साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को तकसीम करना चाहती है और तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स बन चुके हैं, ये गंडापुर साहब ने तस्लीम किया। गंडापुर साहब कहते हैं कि हमारे लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। और जनाजे वाली बात का भी उन्होंने जवाब दिया कि शहीद अदनान असलम के जनाजे में क्यों शिरकत नहीं की, तो इस पर गंडापुर साहब ने कहा कि दिल में एहसास होना चाहिए, दिल में एहसास होना चाहिए, चाहे आप जनाजे में शरीक हों या चाहे आप जनाजे में शरीक ना हो, तो इसका दूसरा मतलब तो ये है। तो फिर दिल में एहसास है, ठीक है, आपके सूबे में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाक फ़ौज के जवान उस दहशतगर्दी के ख़ात्मे का जो मुआवजा है अपने खून से अदा कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब कहते हैं कि बस एहसास दिल में होना चाहिए। एहसास तो ये है कि आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है आपकी जमात भी, आपके लीडर भी, और इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो ख़ुद इन दहशतगर्दों से तंग आ चुके हैं। अब जो पिछले दिनों नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, वो नाज़रीन ये हुई है कि जो पाक फ़ौज के जवान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मारे गए हैं, जो टेररिस्ट फितना खवारिज की जानिब से, भारत के प्रॉक्सीज़ की जानिब से, जो अफवाज पाकिस्तान के बेसिस पे, इमलाक पे या चौकियों पे, मोर्चों पे जो हमला किया गया, जिसमें 12 जवान पाक फ़ौज के शहीद हुए और पाकिस्तान की अफवाज ने 45-47 उन दहशतगर्दों खवारिजियों को भी मारा। लेकिन ये 12 जो जवान पाकिस्तान के शहीद हुए, पाकिस्तान की फ़ौज के, जिसमें मेजर अदनान असलम भी शामिल था, इसके बाद अफवाज पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया, सब्र का पैमाना छलक गया, सब्र का पैमाना टूट गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अल्टीमेटम दे दिया गया, अल्टीमेटम कह लें या वार्निंग कह लें, कि भाई पाक फ़ौज ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तहरीक इंसाफ को जो कि ये पैगाम दिया गया कि जो कि सूबे में इक़्तिदार में है पिछले 13 सालों से, जिसकी अपनी काबीना है, जिसका अपना वज़ीर आला है, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के सिलसिले में किसी किस्म की हिचकिचाहट, किसी किस्म के मखमसे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये बावर करवाया गया है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो TTP है, चाहे वो BLA हैं, इनको आलमी सतह पे दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया है। अगर इसके लिए कोई नरम गोशा रखेगा तो फिर जो नरम गोशा रखने वाला, चाहे वो सियासी धड़ा क्यों ना हो, उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो एक सियासी जमात के साथ ट्रीटमेंट होता है और किया जा रहा है। और इंटेलिजेंस ऑपरेशन तो होंगे, लेकिन अब डंके की चोट पे ऑपरेशन भी किया जाएगा इन दहशतगर्दों से, इन दहशतगर्द अनासर से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को छुटकारा दिलाने के लिए। PTI से कहा गया है, PTI के कायदे से कहा गया कि आप फैसला कर लें कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं, आप TTP के साथ हैं, आप BLA के साथ हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की खान साहब मुखालफत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खान साहब को पता है कि वो तालिबान जो हैं, इस एंटिटी को वो कैसे अपने हक में इस्तेमाल आज तक करते आए हैं और मुस्तकबिल में इस दहशतगर्द तंजीम को वो कैसे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, लेकिन खान साहब ये कर रहे हैं। और फिर BLA जो कि बलोचिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कॉन्वॉयज़ को, काफिरों को टारगेट करती है, मासूम लोगों को, मासूम निहत्ते शहरियों को टारगेट करती है, उससे मुतल्लिक भी जब बात आती है तब भी तहरीक इंसाफ का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया गया है कि वाज़ेह मौक़िफ़ रखें, ये दहशतगर्द हैं, इनको किसी तरीके से भी अप्रिशिएट या इनको पजीराई नहीं दी जा सकती। और अगर आप इनके साथ हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में DI खान में कोई PTI का मुबैना तौर पे एक साबिक वज़ीर है जिसने अपना हुजरा तालिबान को इस्तेमाल के लिए दिया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपना डेरा बनाया हुआ था, जहाँ पर वो अपने दहशतगर्दी के इक्विपमेंट भी रखते थे, जहाँ से वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए भी जाते थे। तो वो भी उनको बताया गया है कि हमारे नॉलेज में है। इमरान शफकत साहब ने अपने वीडियो लॉग में इस पर बड़ी डिटेल के साथ बात की है और तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दिया गया है इमरान शफकत साहब की खबर के मुताबिक कि अगर आप ये करते हैं तो फिर
आप सियासी जमात नहीं कहलाएंगे, आप सियासी जमात बन के रहें। जिस पर पीटीआई की क़यादत का ये कहना है कि हमें खान साहब से बात करने दें, खान साहब को हमने कन्विंस करना है। और इमरान शफकत साहब अपने व्लॉग में ठीक कहते हैं कि इमरान खान साहब कभी नहीं मानेंगे। अगर खान साहब नहीं मानेंगे तो फिर नतीजा वही होगा जो नतीजा तहरीक इंसाफ की क़यादत को बता दिया गया है कि फिर आपको भी फेस करना पड़ेगा। जो दहशतगर्दों के साथ है वो दहशतगर्दों का सूलतकार नहीं, बल्कि उसे दहशतगर्द के तौर पे ही उसकी जमात को, उस धड़े को ट्रीट किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ में बड़ी हलचल है, बड़ा भौचाल है, और वो खुद भी इस बात के साथ इत्तफाक करते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। बाकी अगर कोई बात अलीमा खान साहबा की करता है तो अलीमा खान साहबा बेशक एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत के तौर पे सामने खड़ी हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा को कैसे डील करना है तो इसका भी तरियाक मौजूद है। इसका तरियाक भी जो है वो तलाश कर लिया गया है कि अलीमा खान साहबा का तोड़ क्या हो सकता है जो वो फ़ौज को और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करती हैं। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट है। अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट में है कि वो इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो अहम ख़बर है वो मैं आपके साथ चलें पहले शेयर कर लेता हूँ। वो क्रिकेट पाकिस्तान और भारत मुकाबले के हवाले से वहाँ पर नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अदलिया में क्या भौंचाला है उस पर आने से पहले लेकिन ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन जो कल के पाक भारत मैच के जो रेफरी थे, उस रेफरी के ख़िलाफ़ जिसने पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा को कहा कि आपने भारतीय कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना, टास्क के दौरान आपने भारतीय कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना। नाज़रीन इस पर जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आईसीसी को कंप्लेंट कर दी है कि अगर ये जो आईसीसी का जो रेफरी है एंडी पाइक्राफ्ट, अगर ये एशिया कप में रेफरी के तौर पे रहा तो पाकिस्तान अपने एशिया कप के आने वाले जो मैचेस हैं वो मैचेस नहीं खेलेगा। इसको रेफरी के ओहदे से एशिया कप से हटाया जाए। अच्छा, कवानीन क्या कहते हैं? आईसीसी के कवानीन ये कहते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ द खेल है वो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, जिसमें जीतने के बाद मुखालिफ टीम को आप जाके कामयाबी की मुबारकबाद देंगे और जो अंपायर्स हैं, जो टीमें हैं, वो एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल है। लेकिन ये मशवरा किसको दिया? भारतीय टीवी ने खुद भांडा फोड़ दिया कि पाकिस्तान कैप्टन के साथ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ना सलाम करना, ना उनके साथ बोलचाल करना, ये मशवरा एनडीटीवी इंडिया के मुताबिक कोच गौतम गंभीर ने दिया था। और ये बात नपे-तुले अंदाज में जो इंडियन T20 के कैप्टन हैं सूर्या कुमार यादव, उन्होंने भी कहा कि हमने जो किया वो पहलगाम के वाक़ये के हवाले से अपनी अफवाद के साथ, अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए किया, लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं था। सूर्या कुमार यादव ने कहा कि ये मलबा किसी और पे डालें, किसी और का मशवरा था, मेरा ये आइडिया नहीं था। लेकिन इस इक़दाम पे जो आईसीसी के रेफरी ने सलमान आगा को सलाम करने से रोका कि आपने हाथ नहीं मिलाना, मुसाफा नहीं करना इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव के साथ, इस पे नाज़रीन गफलत बरतने पे, कोताही बरतने पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं उस्मान वाला, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और इसी गफलत पे कि जब ये बात पता चली थी तो फिर उस्मान वाला साहब को बतौर डायरेक्टर इंटरनेशनल आईसीसी को जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट, उनके खिलाफ ख़त लिखना चाहिए था, तो उन्हें उनके ओहदे से, उनकी जिम्मेदारियों से बरतरफ कर दिया गया है। अब आते हैं अदलिया में भौंचाल क्या आया है। एक तो मुतनाज़ा ट्वीट करने पे जो ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा हैं और उनके जो खामद हैं अली चट्ठा साहब, उनके खिलाफ चलान मुतनाज़ा ट्वीट पे पुलिस ने अदालत में जमा करवा दिया है। और चलान जमा होने पे जो जज साहब हैं उन्होंने दोनों मुल्ज़मान को, ईमान ज़ैनब मज़ारी को और उसके साथ साथ अली हादी चट्ठा को आइंदा समाअत जो कि 17 सितंबर को होनी है, तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा ने जो उनका एक तनाज़ा बना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के साथ, उस मामले पे जो हरासमेंट कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसकी सरबराह हैं जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, उनको एक कंप्लेंट फ़ाइल कर दी है। और उस कंप्लेंट में ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा है कि मेरे साथ जो हरासमेंट की गई कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से, इस पर इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए। यानी अभी इंक्वायरी होनी है और डिटर्मिनेशन होनी है, और समन रिफत इम्तियाज़ साहबा को यह कंप्लेंट ईमान ज़ैनब मज़ारी ने दे दी है। क्या ये हरासमेंट कमेटी किसी जज के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी करने की इस्तात रखती है, इस्तेकाक रखती है?
ये भी एक कानूनी सवाल है, क्योंकि किसी जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। रिट जो दायर हो सकती है वो अपॉइंटमेंट के मामले पे हो सकती है कि जब ये जज बने तब ये क्वालिफाई नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद ईमान ज़ैन मज़ारी साहब ने जहां हिरासमेंट कमेटी में एप्लीकेशन दायर की, वहीं सरफराज डोगर साहब के खिलाफ बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ, सरफराज डोगर साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करे बरतरफी की। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास सबूत क्या है? हरासमेंट हुई है, वो सबूत तो चलें, अगर उस हरासमेंट कमेटी के पास जिसकी सरबराही समन रिफत इम्तियाज़ साहबा कर रही हैं, उस कमेटी ने तो इंक्वायरी करनी है, डिटरमिन करना है, उसमें जो इंक्वायरी आएगी उसको जवाब बना कि आप चीफ जस्टिस के खिलाफ बरतरफी का रेफरेंस दायर कर सकते हैं, लेकिन कमेटी को तो दरख्वास्त ही आज दायर की गई है। तो लगता है ऐसे है कि ये रेफरेंस जो है वो प्री मैच्योर रेफरेंस करार दे के, ये नाकाबिल समात करार दे के इसको खारिज कर दिया जाएगा। बाकी काउंसिल ने फैसला करना है, हमारा तो सिर्फ अंदाज़ा ही है।